हेलो चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ग्रेविटेशन का 7वां लेक्चर आज, जिसमें पढ़ेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। ठीक है, तो जो इसमें रिकमेंड करूंगा थर्ड लेक्चर एंड सिक्स्थ लेक्चर जरूर देखें, जिसमें मैंने जो थर्ड लेक्चर था उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड करवाया था और जो छठा लेक्चर था उसमें मैंने पोटेंशियल करवाया था। ठीक है, तो उन दोनों की हेल्प से ये वाला ईजी हो जाएगा अपना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, वो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबके लिए IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में, लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर। तो मैं यहाँ पे एक होलोस्फीयर बना लेता हूँ, उसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास ये एक होलोस्फीयर है। ठीक है, और इसका मास m, रेडियस r दी हुई है हमें। तो मास m है और रेडियस है r, और नीचे लिख देता हूँ होलोस्फीयर है ये, होलोस्फीयर। ठीक है, और हमें चाहिए जैसे ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे हमें चाहिए पोटेंशियल। तो ये मान लेते हैं p पॉइंट है और ये r डिस्टेंस है, तो हमें पोटेंशियल चाहिए इसका कितना होएगा। तो इसके तीन केस बनेंगे, जैसे एक तो हो जाएगा जो बाहर आउटसाइड हो गया, एक हो जाएगा सरफेस पर, एक हो जाएगा इनसाइड। तो इसके तीन बनेंगे पॉइंट ये, या फिर इसके तीन केस बनेंगे। तो केस वन क्या हो जाएगा, केस वन जो r है वो ग्रेटर देन इसकी रेडियस हो जाए r। केस टू क्या हो जाएगा, केस टू r बराबर हो जाए r के। और केस थ्री क्या हो जाएगा, केस थ्री r लेस देन हो जाए r के। ठीक है, अगर ये r बड़ा रहा रेडियस से तो ये बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा, बराबर रहा तो ये सरफेस वाला हो जाएगा, और छोटा रहा तो ये इनसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमें तीन केस देखने हैं इसके। तो जो थर्ड लेक्चर था, हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था यहाँ पे फील्ड निकालना। तो जो होलोस्फीयर है उसके भी निकाले थे और सॉलिड स्फीयर है उसके भी निकाले। तो तीसरा लेक्चर एक बार देख लें जरूर। तो यहाँ पे जो फील्ड आती है अपनी ई बराबर होती है नेगेटिव ऑफ GM और बटे R स्क्वायर। ठीक है, ई आउटसाइड, ये तो मैंने आउटसाइड भी लिख के बोला था और वो सरफेस और इनसाइड सब बताया था। तो ई आउटसाइड के लिए कितनी हो जाएगी, ई आउटसाइड ये बराबर हो जाएगी नेगेटिव ऑफ GM और बटे R स्क्वायर। और यहाँ ई एट सरफेस, सरफेस के लिए कितनी हो जाएगी, सरफेस के लिए जो ये R है ये बड़ा बराबर हो जाएगा R के, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा तो R और ये R दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे R को बराबर लिख दूंगा, तो GM और बटे कैपिटल R स्क्वायर। और जो ई इनसाइड होती है वो होती है 0। तो ई इनसाइड वो होती है अपनी 0। तो अगर ये 0 कैसे है ये देखना है तो थर्ड वाला लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, और जो छठा लेक्चर पढ़ा था वो था हमारा रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो फील्ड थी अपनी ई वो बराबर थी नेगेटिव ऑफ dv बाई dr के। ये भी डेरिवेशन बताया था पिछले वाले लेक्चर में, छठे लेक्चर में, तो उसको भी देख लें एक बार। ठीक है, तो सब लेक्चर देखोगे तो इजी लगेगा ये। तो हमें क्या चाहिए, dv चाहिए हमें, तो इसको मैं dr को उधर लेके जाऊंगा और इंटीग्रेशन कर दूंगा इनका। तो दिस इंप्लाइज अगर dv चाहिए तो dv और बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ e डॉट dr, और इसका कर दूंगा इंटीग्रेशन दोनों तरफ से। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ की, ताकि एक केस आ जाए यहाँ पे और दो बाकी केस दूसरी स्लाइड पे कर लेंगे। तो ये बनेगा अपना dv, या फिर इसको नीचे लिख देता हूँ, dv बराबर हो जाएगा माइनस का e डॉट dr, और इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो पहला केस ले लेते हैं, केस वन आउटसाइड वाला। ठीक है, तो r ग्रेटर देन है r से, वो वाला केस ले रहे हैं हम। तो dv बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ e डॉट dr और इनका इंटीग्रेशन। और तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, तो एक जो पॉइंट P था अपना, एक तो P था और एक यहाँ पे जो इनफाइनाइट पे था, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके हम P तक कर देंगे। तो इन्फिनिटी से P और इन्फिनिटी से P तक, क्योंकि जो फिजिक्स में डिफाइंड है वो डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस ही, पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइंड है यहाँ पे फिजिक्स में। पोटेंशियल किसी चीज़ का होता नहीं, तो एक चीज़, एक जो मास है हम वो इन्फिनिटी पे मानते हैं और एक यहाँ पे P पे। ठीक है, इसके लिए पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जो
इन्फिनिटी वाला पॉइंट था, उस मास को हम उठा के लेके आते थे और पी पॉइंट पे उसको सजाते थे और उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देते, तो इसलिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे। ठीक है, तो वो सब देखने पड़ेंगे वो अब। तो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा अपना, ये v का तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और इनफाइनाइट से p तक, तो vp और माइनस v इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से p और e डॉट डी आर, तो e आउटसाइड के लिए कितना है माइनस जी एम बटे आर स्क्वायर, और माइनस माइनस ये हो जाएगा दोनों प्लस का, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा अपना जी एम और बटे आर स्क्वायर और इंटू डी आर। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा अपना वीपी और माइनस वी इन्फिनिटी। ठीक है, बराबर हो जाएगा जी एम बार, और जो 1/r का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का 1/r, और ये इन्फिनिटी से p, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r। कैसे होगा, जैसे ये आर स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे और बढ़ी हुई पावर नीचे लिख देंगे, तो माइनस का 2 प्लस 1 यानी माइनस का 1, और डिवाइड बाय आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 आर की पावर माइनस 1 रहेगा, उसको नीचे ले आएंगे तो आर की पावर 1 बन जाएगा नीचे आके, और नेगेटिव वो लगा था लग जाएगा ये। ठीक है, ये तो आता ही होगा, ईजी है ये, तो पिछले लेक्चर में बहुत करवाया है ये। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा, Vp और माइनस वी इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ जी एम, और ये 1/p हो जाएगा, जो 1/p है, और p की कितनी वैल्यू r की वैल्यू r ही है p पे, तो ये आ जाएगा p की जगह यहाँ पे r भी रख सकते हैं हम, तो p की जगह हो जाएगा अपना r, तो ये आएगा अपना, एक बार r रखेंगे, ये एक बार यहाँ पे r रखेंगे और माइनस करके एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी ये वाला तो जीरो टर्म हो जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे तब, और ये r रखेंगे तो r रह जाएगा, तो माइनस का जी एम बटे r इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो v इनफाइनाइट है वो जीरो मानते हैं हम, तो इसको इनफाइनाइट को मैं जीरो लिख देता हूँ, और जो Vp आएगा v एट p बराबर हो जाएगा, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट p बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ gm और बटे r। तो ये पहला केस था, पहले केस का आंसर हो जाएगा ये। दूसरा केस के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो केस 2 लेते हैं अब, केस 2 जो कि है r बराबर हो जाएगा कैपिटल R के। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सरफेस स्फीयर बना लेते हैं, होलो स्फीयर। ठीक है, इसका जो मास m है और रेडियस इसकी r, तो मास m रेडियस r, और ये है होलो स्फीयर, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो जाएगा, जो अब की बार r है वो हो जाएगा r के बराबर, क्योंकि सरफेस पे है ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा सरफेस वाला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये रख देता हूँ यहाँ पे, P पॉइंट है, और ये हो जाएगा इसका सेंटर। ठीक, तो जो E होती है, अभी V निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अपने को, तो dV बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ करेंगे, इन्फिनिटी से करेंगे P तक, तो ये करेंगे इन्फिनिटी से P, और ये भी इन्फिनिटी से P। इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो एक मास था अपना वो उठा के लेके आते थे इन्फिनिटी से, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता था वहाँ, तो जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड था तो पिछली बार यहाँ पे रखा था, अब की बार यहाँ रिक्वायर्ड है तो इन्फिनिटी से लेके आएंगे यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी से क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल वैसे तो डिफाइंड नहीं है, जो डिफाइंड है वो चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है, तो एक ये पॉइंट लेना पड़ेगा, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जीरो पोटेंशियल, उसके रिस्पेक्ट में P पे निकालते हैं कितना आता है। ठीक है, इसलिए इन्फिनिटी ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये dV का तो हो जाएगा V, और इसकी लिमिट हो जाएंगी इन्फिनिटी से P, और बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से P, और P पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये R जो स्मॉल r मानना हमने, ये R ही रह जाएगा यहाँ पे, तो स्मॉल r, और बाद में इसको कर देंगे हम चेंज। ठीक है, जो R की वैल्यू है वो R पुट करेंगे बाद में इंटीग्रेशन के बाद, तो E कितना है यहाँ पे, नेगेटिव तो है ही, तो ये माइनस, और जो E की वैल्यू होती है जी एम बटे आर स्क्वायर, और वो भी नेगेटिव वाला। ठीक है, और इनटू हो जाएगा अपना डी आर। ठीक, तो ये हो जाएगा Vp और माइनस V इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी, तो जी एम बाहर आ जाएगा,
और इंटीग्रेशन में बचेगा 1/r² और डॉट dr और इन्फिनिटी से p या फिर r तक। ये अब की बार r रख दे क्योंकि r का इंटीग्रेशन करना है ना। तो gm ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है प्लस यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अपना इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं हम, तो v@p बराबर हो जाएगा gm और 1/r² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, तो माइनस का 1/r और ये है इन्फिनिटी से r। तो Vp कितना हो जाएगा, Vp बराबर हो जाएगा माइनस का gm और बटे r, बट यहाँ r की वैल्यू कितनी है, सरफेस के लिए r है, तो यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा अपना। तो V@p या फिर V@सरफेस बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ gm बटे कैपिटल R। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वैसे होना भी इतना ही था, जैसे जो हमारा पिछला आया था नेगेटिव, जो आउटसाइड आया था v आउटसाइड बराबर था नेगेटिव ऑफ gm बटे r, और अब की बार सरफेस पे आएगा तो r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे r रख देंगे हम, तो सेम ही आना था, सेम ही आ गया। ठीक है, सरफेस वाला भी। बढ़ेंगे थर्ड केस की ओर। तो देखते हैं अब केस 3। तो केस 3 जिसमें r है वो लेस देन है कैपिटल R के, ठीक है, या फिर ये इनसाइड का पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए मैं स्फीयर बना लेता हूँ, एक होलो स्फीयर। तो ये मान लेते हैं अपना होलो स्फीयर है, ठीक है, और इसकी रेडियस r है, मास m दिया है अपने को, तो मास m और रेडियस r, और ये इसका मान लेते हैं सेंटर, और ये है होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। तो जो रेडियस है ये अब की बार जैसे ये, तो इसकी रेडियस हो गई r, और ये पॉइंट है अब की बार इनसाइड है, तो ये जो ये इनसाइड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है r अपनी स्मॉल r। ठीक है, थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ, ये है पॉइंट P और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी अपनी r। अब की बार r लेस देन है r के, या फिर इनसाइड पॉइंट हो जाएगा ये। तो अब जो dv है अपना, dv बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का e डॉट dr। ठीक है, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब की बार कहाँ से कहाँ करेंगे, एक तो ये सरफेस का पॉइंट लेना पड़ेगा और एक लेना पड़ेगा इनसाइड वाला। ठीक है, तो ये एक तो लेंगे सरफेस का, बताता हूँ क्यों लेंगे अभी। तो ये लेंगे सरफेस का और ये लेंगे इनसाइड का, तो ये P पॉइंट तक। ठीक है, और ये भी सरफेस वाला और पॉइंट P वाला। क्योंकि जो S सरफेस क्यों ले रहे हैं, इन्फिनिटी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो गया ना। जैसे यहाँ पे लेयर आ गई है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ले नहीं सकते ना, आर्बिट्रेरी कहीं भी नहीं ले सकते हम इसको। तो जो ये है, एक सरफेस का पॉइंट लेना पड़ेगा और एक लेना पड़ेगा पॉइंट P का, क्योंकि अगर देखे जाए ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे है, तो अगर इन्फिनिटी पे जाए तो बीच में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, मतलब सरफेस आ जा रहा है इसके बीच में, तो ऐसे आर्बिट्रेरी कुछ नहीं ले सकते हम, सरफेस लेना पड़ेगा और P लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v, और लिमिट्स हो जाएंगे अपनी s से p। ठीक है, और बराबर, तो e इनसाइड कितना होता है, e इनसाइड तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, 0 का इंटीग्रेशन 0। ठीक है, तो e इनसाइड का 0 कैसे होता है ये देखना था, थर्ड लेक्चर जरूर देखें, जो पोटेंशियल फील्ड बताई है, ग्रेविटेशनल फील्ड बताई, उसमें लेक्चर में सब करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा v@p और माइनस v@s बराबर 0। तो v@p बराबर कितना हो जाएगा, v@s के बराबर, तो ये कितना आया था, नेगेटिव ऑफ gm बटे r के बराबर हो जाएगा ये। तो ये 0 यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट चलेगा, जो अपना पोटेंशियल रहेगा वो सारा सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, यानी माइनस का gm बटे r ही रहेगा। जो सरफेस वाला भी आया था यही आया था। तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं अब, किसका, जो v आउटसाइड आया अपना, तो नेगेटिव ऑफ gm बटे r आया, और v सरफेस पे आया वो आया नेगेटिव ऑफ gm और बटे कैपिटल R आया, और v इनसाइड आया वो भी नेगेटिव ऑफ gm बटे कैपिटल R आया। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम एक। तो जैसे दिख रहा है सारी वैल्यू नेगेटिव में है ये, तो नेगेटिव वाला ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक सरफेस अपना, या फिर स्फीयर बना लेता हूँ, ये होलो स्फीयर। थोड़ा और नीचे बनाता हूँ इसको। ठीक है, तो ये है अपना होलो स्फीयर, और ये इसका हो जाएगा सेंटर। तो हमें एक्सिस भी चाहिएगी,
तो ये एक्सिस मान लेते हैं इसकी, एक्स एक्सिस, एंड ये बोल देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बनेगा ये बनेगा पोटेंशियल वर्सेस आर का। ठीक है, तो हम इसमें 3 केस लेंगे, जैसे ये आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस का। तो ये जैसे नेगेटिव में है सारी वैल्यू, तो इनसाइड से लेकर सरफेस तक एक पूरी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, क्योंकि जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, और ये नेगेटिव है तो मैं मान लेता हूँ ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये एक आर्बिट्रेरी रहेगी। ठीक है, यहाँ कहाँ तक, इनसाइड तक या फिर सरफेस तक, इनसाइड से सरफेस तक। और ये वाली वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे है नेगेटिव ऑफ जी एम और बटे आर के बराबर। ठीक है, क्योंकि जो ये दोनों ये है कांस्टेंट है ना, तो जो इनसाइड रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी, कितनी वैल्यू, माइनस का जी एम बटे आर। और उसके बाद क्या है, जैसे 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 आर बढ़ेगा तो वी घटना चाहिए अगर पॉजिटिव हो तो, बट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना, तो इसका नेगेटिव वाला ग्राफ बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कुछ ये इस प्रकार से उठेगा, 1/r के प्रोपोर्शनल ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। देखो जैसे नेगेटिव में है, अगर r बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, अगर ये नेगेटिव ना हो, यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव नहीं है तो r बढ़ा तो v घटना चाहिए। ठीक है, तो बट ये क्या है, नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव में v घटना मतलब बढ़ना। वैसे जैसे अगर मान लो -10 था v, -10 था और बाद में ये बढ़ रहा है नेगेटिव में ही, तो मान 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, या फिर -1 आ रहा है इस चलते चलते, और फिर आएगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले था 10 माइनस का, अब ये 0 तक आ गया, मतलब बढ़ रहा है ना ये, तो इसलिए ये बढ़ता हुआ दिखाया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव में बढ़ रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये घटता, 1/r के इनवर्सली हो जाता, ऐसे हो जाता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, बट ये क्या है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, नेगेटिव में घटना, जैसे ये बढ़ा तो ये घटेगा वो भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव 10 हुआ, 10 था मान लो, फिर 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 0 मतलब ये बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने ये बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, और देखें तो जैसे v एट आउटसाइड, v आउटसाइड क्या है, r अगर इन्फिनिटी रखें तो v आउटसाइड 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे r जाएगा तो इन्फिनिटी यहाँ पे, और इन्फिनिटी पे जाके ये 0 होएगा, मतलब उसको लाइन को टच करेगा, यहाँ पे v 0 है ना, तो इस लाइन को टच करेगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो तब ये वाला ग्राफ बना अपना। ठीक, बढ़ते हैं अब सॉलिड स्फीयर की ओर। तो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो इसका भी 3 केस बनेंगे, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेंगे केस 3। तो केस 1 हो जाएगा अपना आउटसाइड, जो r ग्रेटर देन हो r से, एक होएगा केस 2 होएगा, केस 2 हो जाएगा अपना सरफेस, जब r बराबर हो r के। ठीक है, और एक हो जाएगा केस 3, वो हो जाएगा अपना इनसाइड वाला, जब r लेस देन r हो। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर बनाता हूँ अब की बार। तो जैसे ये अपना सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो इसमें माड़ मटेरियल भरा हुआ है अपना। तो हमें चाहिए एक तो आउटसाइड, तो ये बोल देता हूँ आउटसाइड पॉइंट P, और ये R है। ठीक है, तो यहाँ पे गोज लॉ लगता है। गोज लॉ क्या कहता है कि जो ये पूरा है, अगर आउटसाइड के लिए देख रहे हैं तो पूरा मास सेंटर पे मान लो, तो सेंटर पे मानेंगे तो इसकी E कितनी आती है, यहाँ पे E आती है अपनी, और वो रहती है टुवर्ड्स मास, कैपिटल मास M, तो इधर हो जाएगी E यहाँ पे, और वो आती है बराबर होता है नेगेटिव ऑफ GM और बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो dv इक्वल टू हो जाएगा E टाइम्स dr, तो dv बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ E टाइम्स डॉट dr, और इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे हम, एक तो इन्फिनिटी से लेकर p तक करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी से वो मार्क्स उठा के लाएंगे p पे सजाएंगे, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी इन्फिनिटी से p, इन्फिनिटी से p, और ये भी इन्फिनिटी से p कर देंगे। और इन्फिनिटी से p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r, p पे आएंगे तब कितने बन जाती है, जो रेडियस है वो r, और इन्फिनिटी पे तो रहेगी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगी p की जगह r लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि r तक ही हम इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन v, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से p तक, बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन e डॉट dr, तो e कितना है अपना माइनस का gm बटे r स्क्वायर और डॉट dr, तो ये है इन्फिनिटी से r।
तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और इसका आर स्क्वायर 1/r² का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ 1/r। ठीक है, तो ये हो जाएगा Vp, और V इन्फिनिटी तो 0 होता है, और बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बाहर आएगा Gm, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/r² का नेगेटिव ऑफ 1/r, और इसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से r तक। तो V एट P कितना आया, V एट P आ जाएगा अपना Gm और बटे r, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, क्योंकि 1/∞ हो जाएगा 0 के बराबर। तो Vp कितना आया, माइनस का Gm बटे r। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर सरफेस के लिए देखें, यहाँ पे पॉइंट देखें तो यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा। तो V एट सरफेस, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, तो V एट सरफेस बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ Gm और बटे कैपिटल R, क्योंकि R बराबर हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल R के, अगर ये पॉइंट यहाँ पे रखा रहेगा तो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो V एट P कितना है अपना नेगेटिव ऑफ Gm बटे स्मॉल r, और सरफेस वाला है नेगेटिव ऑफ Gm बटे कैपिटल R। ठीक है, अब हमें इनसाइड वाला देखना पड़ेगा। इनसाइड के लिए चेंज होती है, क्योंकि वो इतना मास उसको अट्रैक्ट नहीं करता। जैसे ये पूरा यहाँ पे आएगा तो ऊपर वाला अट्रैक्ट नहीं करता। ये कहानी आएगी अपनी सेल की या फिर होलोस्फीयर की। तो होलोस्फीयर के अंदर इनसाइड जो ई रहती है वो 0 होती है ना, इसलिए जो मास इसको अट्रैक्ट करेगा फिर ये जो रिमेनिंग मास रहेगा वही करेगा। तो यहीं पे देख लेते हैं केस 3 को भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना केस 3। इसके लिए मैं स्फीयर बना लेता हूँ अपना, वो सॉलिड स्फीयर। तो ये मान लेते हैं अपना सॉलिड स्फीयर है, और अब की बार इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ। ठीक, ताकि अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस मेरा मकसद यही है कि अच्छे से समझ में आए। तो ये है अपना सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसकी रेडियस r, तो जैसे ये इसकी रेडियस r हो जाएगी, और जो पॉइंट है अब की बार इनसाइड है, तो ये इनसाइड P पॉइंट हो जाएगा अपना, और इसकी जो रेडियस है वो, जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी स्मॉल r के बराबर। ठीक, तो इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए जो E होता है, E इनसाइड वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ Gm और बटे कैपिटल R³ और इनटू होता है R। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ से हम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। ये थर्ड लेक्चर जरूर देखें, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, उसमें लिख दूंगा मैं थंबनेल में भी, ये वाला जरूर देखना है। ठीक है, ये कैसे आएगा वो बता देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट रहा, तो ये पॉइंट जो नीचे वाला है, ये जो ये रिमेनिंग मास है, यही इस पे ही फोर्स लगाएगा जो पॉइंट ई है। ऊपर वाला तो जैसे इसको थोड़ा सा हटाएं तो जो ऊपर वाले से क्या है, सेल का पॉइंट बन जाएगा, इनसाइड सेल या फिर होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के अंदर जो फील्ड होती है वो 0 हो जाती है। किसके लिए, ऊपर वाला जो बचा है, इस पॉइंट से ऊपर वाला जो भी बचा है वो सेल बचेगी, और ये नीचे बचेगा जितना m' मास बचेगा इसका, इसकी रो रहेगी सेम, रो है इसकी जो डेंसिटी है वो, और वॉल्यूम है v, और जो बचेगा अपना मान लेते हैं जो इसके बाद ये बचा अपना ये वाला स्फीयर, इसका मास बचेगा अपना m', जो ये वाला मास बचा ना, ये इसका मास बचेगा m', और वॉल्यूम हो जाएगा v'। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकलेगा इसका E इनसाइड। तो ये वैल्यू आएगी। इसके लिए थर्ड लेक्चर देख लिया अगर डिटेल में देखना ये कैसे आया तो। ठीक है, हमें निकालना है v यहाँ पे, तो dv बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। ठीक है, और इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। जैसे लिमिट्स कहाँ से कहाँ लेंगे, अब एक बार सरफेस से लेके ये पॉइंट P तक लेंगे हम। क्यों, क्योंकि ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इन्फिनिटी नहीं ले सकते ना, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ये सरफेस आ गया ना बीच में, तो इन्फिनिटी नहीं ले सकते हम। सरफेस वाला पॉइंट लेंगे एक तो एक लेंगे सरफेस का और एक लेंगे P का, तो उसके लिए भी एक सरफेस का और एक लेंगे P का। ठीक है, तो सरफेस के लिए r कितने के बराबर है, कैपिटल R के बराबर, तो यहाँ पे कैपिटल R रखूंगा मैं, तो ये r, और सरफेस के लिए P पॉइंट कितना, जो ये स्फीयर है इसके लिए P पॉइंट कहाँ पे है, कैपिटल R, तो ये स्मॉल r के बराबर करेक्शन, तो ये स्मॉल r आ जाएगा। तो v का dv का इंटीग्रेशन v, और v और लिमिट्स हो जाएंगी इसकी s से p, और बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन करना हमें r से स्मॉल r, और e कितना है यहाँ पे, e रखेंगे इनसाइड के लिए, तो माइनस का Gm बटे r³ इंटू r, तो माइनस का Gm बटे r³ और इंटू r, और ये हो जाएगा इंटू dr। तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट है,
तो इससे बाहर आ जाएगी, आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये बाहर लेके मैं आर स्क्वायर बाई 2 इधर ही लिख दे रहा हूँ इसको। या फिर नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो जो बचा था अपना v, dv का इंटीग्रेशन v और s से p, और बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन जो e था अपना, e था माइनस का gm बटे आर क्यूब इंटू आर और डॉट डी आर, और ये था अपना s से या फिर कैपिटल R से स्मॉल r, क्योंकि s पे सरफेस पे r की वैल्यू कितनी हो जाती है, रेडियस r के बराबर और p पॉइंट पे r के बराबर है। ठीक है, स्मॉल r के बराबर। तो ये हो जाएगा vp और माइनस vs बराबर नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव, और gm बटे r आ जाएगा बाहर, आर क्यूब बाहर आ जाएगा, r का इंटीग्रेशन बचेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो gm बटे आर क्यूब और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट लग जाएगी r से स्मॉल r तक। ठीक है, v एट p चाहिए हमें, तो ये v एट p माइनस v एट s बराबर हो जाएगा gm बटे आर क्यूब और इंटू आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस का आर स्क्वायर बाई 2। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, जैसे vp चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा vp और माइनस का vs कितना होता है, नेगेटिव ऑफ gm बाई आर रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस का gm बटे आर और बराबर हो जाएगा gm बटे आर क्यूब, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा और इनटू में बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस का कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये vp बराबर हो जाएगा gm बटे 2 आर क्यूब और इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा gm बटे आर। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में से gm बटे आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो इसको मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से ही डिवाइड। अब ये आर क्यूब कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो gm बटे आर क्यूब कॉमन लेंगे सारी में से, तो ये vp बराबर आएगा gm बटे आर क्यूब कॉमन सब में से, और बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर। ठीक, जैसे ये पूरा कॉमन लेंगे ये वाला, तो आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो vp कितना आ जाएगा, vp बराबर हो जाएगा gm बटे आर क्यूब और ये आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस का आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस का आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा ये। तो इस आर को मिटा के यहाँ 3/2 आर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बाई 2 या फिर 3/2 आर स्क्वायर। तो जो v हम ज़्यादातर लिखते आ रहे वो नेगेटिव में लगा रहे हैं ना, तो नेगेटिव इसमें से कॉमन ले लेता हूँ इस वाली में से। ठीक है, तो vp बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ gm बटे आर क्यूब और ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे सॉलिड स्फीयर होगा उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होएगा, तो सेंटर पे जो आर की वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 और बचेगा क्या, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर दिखाता हूँ जो पूछा है हमसे। तो वी एट सेंटर, तो ये ओ लिख दिया मैंने सेंटर। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ gm और बट्टे आर क्यूब और इंटू 3/2 आर स्क्वायर बचेगा ये, क्योंकि जो आर होता है ये तो 0 हो जाएगा सेंटर के लिए, तो ये पूरी टर्म 0, तो आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट जाएगा, एक आर बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर से कटेगा आर क्यूब तो बचेगा आर। तो वी एट ओ बराबर कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3/2 और gm बटे आर। तो ये gm बटे आर कितना होता है, सरफेस पे होता है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं, अगर नेगेटिव को यहाँ पे लगा दे तो सरफेस पे होएगा। तो वी एट सेंटर कितना हो जाएगा, वी एट सेंटर बराबर हो जाएगा 3/2 वी एट सरफेस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बस, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो v आउटसाइड था अपना कितना था, नेगेटिव ऑफ जी एम बटे आर। v एट सरफेस था अपना नेगेटिव ऑफ जी एम बटे कैपिटल आर। और जो v इनसाइड आया था, फिर v सेंटर पे आया था 0 पे या फिर o पे, सेंटर लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आया था 3/2 v एट s। ठीक है, इस हिसाब से हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे इस पे। तो सारी नेगेटिव वैल्यू है, तो जो ग्राफ जाएगा वो सारा नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने पास सॉलिड स्फीयर। और मैं इसके एक्सिस और बना लेता हूँ। तो ये तो हो जाएगी एक वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं इसकी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये v वर्सेस r का ग्राफ है। ठीक है, तो सेंटर पे कितनी है, जैसे जैसे दिख रहा है सेंटर पे 1.5 गुनी है किसकी, सरफेस वाले पे। तो मैं यहाँ पे एक ज़्यादा से ले लेता हूँ यहाँ पे, तो एक सेंटर ही है, तो इस पे 3/2 और vs लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3/2 से सरफेस पे जाते जाते वो हो जाएगी, या इसको थोड़ा और नीचे लेता हूँ। ठीक, तो ये वाला अपना सरफेस का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा अपनी, जैसे ये मैं बोल देता हूँ v सरफेस, और इससे थोड़ा और नीचे लेते हैं हम, वो आ जाएगा अपना v एट ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन पे ले लेता हूँ, तो v एट ओरिजिन ये कितना है, 3/2 ऑफ v सरफेस। तो मतलब ये ज़्यादा है यहाँ पे, तो ज़्यादा होते होते यहाँ पे कम जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये कुछ बनेगा इस प्रकार से, 1.5 से 1 आएगी ना, तो 1.5 से 1 आएगी, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा अपना। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद फॉल कर रहा है आर पे, तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखें तो v 0 को टेंड करेगा और नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो जो पिछले वाला बनाया था वही इसमें हम बना देंगे 1/r के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर यहाँ पे r को हम इन्फिनिटी रखें तो v आउटसाइड 0 होना चाहिए, तो ये इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा। ठीक है, और ये है अपना सॉलिड स्फीयर। तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। जो यहाँ पे आपको देखना हो, 3rd लेक्चर देखना है और 6ठा लेक्चर, मस्ट वॉच लेक्चर 3rd एंड 6th। ठीक है, तब जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।